कई गतिविधियां विज्ञान और तकनीकी प्रावैधिकी क्षेत्र सरकार के माध्यम से ये चलती रहती है, अवेयरनेस के लिए, प्रचार के लिए। आज ऐसे ही कुछ विज्ञान से संबंधित, खगोल से संबंधित, भूगोल से संबंधित आम धारणा में, आम लोगों में इसको कैसे ले जाया जाता है और कैसे ले जाना चाहिए, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आज परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आप कार्यपालक निदेशक हैं, विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिसर के आप कार्यपालक निदेशक हैं, आप श्रीमान गौरीशंकर प्रसाद गुप्ता जी। गौरीशंकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गौरीशंकर जी, स्वाभाविक रूप से जैसा कि मैंने कहा है कि समाज में विज्ञान जो है ना, वो बड़ा टेढ़ी चीज लोगों को लगता है। तो सभी पूरे देश की सरकारें, दुनिया की सरकारें उस विज्ञान को सामान्य लोगों तक ले जाने के लिए नई नई चीजें आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। दिनांक 16 नवंबर से 29 दिसंबर 2021। समग्र तरक्की का लक्ष्य, जनसंघ बैठ करे विमर्श। अधिकारों की जगह चेतना, प्रगति को करे स्पर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आवाज बन रही है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर पंचायत में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ताकि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा सके। पंचायत स्तर के कार्यक्रम लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री के रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नियम विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। जिलों के कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का कर रहे हैं वितरण। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मास्क के कम उपयोग पर दी चेतावनी। कैबिनेट सचिव दोपहर 2:30 बजे ओमिक्रॉन और टीकाकरण सहित कोविड तैयारियों पर करेंगे समीक्षा। और आज से गिरिडीह में प्रदेश भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रविंद्र राय ने किया उद्घाटन।
नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और यह किसानों के लिए वरदान साबित होगी। पूर्वांचल के 9 जिलों में किसानों को 11 दिसंबर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी बलरामपुर के अपने दौरे के दौरान सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 1978 में पहले 2 जिलों के लिए शुरू हुई नहर परियोजना को 9 जिलों तक बढ़ाया गया, लेकिन 4 दशकों तक ये परियोजना उपेक्षा का शिकार रही। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद इस परियोजना पर प्रगति हुई और 40 वर्षों का काम 4 सालों में देखने को मिला। जो परियोजना 78 करोड़ की केवल थी, बढ़ते बढ़ते उसकी लागत 9,802 करोड़ हो गई और देखते देखते पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी और योगी सरकार ने करके दिखाया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के काम से जुड़े मुख्य अभियंता बताते हैं कि बीते वर्षों में इस परियोजना के काम में खासी तेजी आई है। यही वजह है कि अब ये परियोजना पूरी हो गई है। सरयू परियोजना में हम 5 नदियों को जोड़ते हुए जो पानी हमारा नेपाल की पहाड़ से आता था और पानी तबाही मचाता था बाढ़ के रूप में, उसमें से काफी हद तक इस पानी को हमने नहरों के माध्यम से रोकते हुए सिंचाई की व्यवस्था किसानों तक इस पानी को हम उपलब्ध करा रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गाँवों के लगभग 29 लाख किसानों को इससे लाभ पहुँचेगा। नहरों में पानी हमेशा चलेगा। टेल तक पानी हमारी सरकार का लक्ष्य है कि टेल तक पानी पहुंचाएंगे। उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और बाढ़ का पानी भी उसी में डाइवर्ट हो जाएगा। बाढ़ एरिया से भी, बाढ़ से भी जनता को, किसानों को मुक्ति मिलेगी। सिंचाई सुविधा मिल जाने से तो फसल अच्छी होती है और उससे किसानों का खर्चा कम हो जाएगा। जो सिंचाई के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता था, अब नहर के माध्यम से खर्चा कम आएगा तो लागत कम आएगी और लागत कम आएगी तो उत्पादन तो अधिक होगा ही, उससे लाभ भी किसानों को अधिक मिलेगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसान अब बड़े पैमाने पर फसल की पैदावार कर सकेंगे और क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने में समर्थ होंगे। ये नहर से जो मशीन है और उसको ले जाने में हर तरह से परेशानी खत्म हो जाएगी। नहर का सुविधा डीजल के मुकाबले में 200 गुना ज्यादा अच्छा है। ये काम बहुत जरूरी है। जहां हम खड़ा हैं तहां कमर भर पानी रहता रहा, लेकिन इस समय कुछ आराम है। नहर बन जाएगा तो बहुत कम पैसे में काम चल जाएगा। जहां 100 लगता है तहां 10 पैसा लगेगा। योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और बहुत अच्छा इससे रिस्पांस होगा। इससे किसानों को जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पानी पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नहर में पानी आएगी, सारे किसान उससे सींचेंगे और परियोजना भी पूरी हो रही है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं विकासखंड सिरसिया जहां पर पानी बिल्कुल है ही नहीं। वहां पानी की सतह 200, 250, 300 फुट के नीचे है। बोरिंग पास भी नहीं हो पाती है क्योंकि वहां नीचे जाकर के 100-150 फीट के बाद बड़े बड़े चट्टान पत्थर आ जाते हैं। अब इस नहर के बन जाने से
मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पूज्य योगी जी को। बोरिंग तो मेरे यहाँ पास ही नहीं होती थी, 300 फुट नीचे वाटर लेवल था और खेत सिंचाई नहीं हो पाती थी, लाही बिना पानी के वैसे होती थी। तो अब इस नहर से हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा हो गया है। परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सरयू नहर परियोजना पूरा होने से उनकी सिंचाई की लागत बेहद कम हो जाएगी और जो इलाका बाढ़ में डूबा रहता था वहां भी बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन भीम सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बलरामपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। पुनर्निर्माण के बाद काशी विश्वनाथ धाम अपने नए स्वरूप में दिखेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम पीएम मोदी के संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम को जिस भव्यता और विशालता के साथ भक्त देखना चाहते थे, उन सपनों को पूरा होने का पल नजदीक आ रहा है। पीएम मोदी ने काशी में इसकी आधारशिला रखने के दौरान कहा भी था कि भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के दौरान सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया अधिग्रहण की थी। लगभग 700 से ज्यादा छोटे बड़े दुकानदार और परिवार जो कई पीढ़ियों से इस मंदिर के आसपास संकरी गलियों में बसे थे, ऐसे सभी लोगों की संपत्तियों की पहले जियो टैगिंग की गई। उनकी संपत्ति का पूरा विवरण जुटाया गया। मुआवजे से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया में अब तक करीब 600 करोड़ की लागत आई है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के होने जा रहे लोकार्पण की भव्य आयोजन ने काशी के धार्मिक पर्यटन को भी पंख लगा दिए हैं। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है। धाम का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण की परियोजना में मंदिर चौक, वाराणसी सिटी गैलरी, म्यूजियम, बहुउद्देश्य सभागार, हॉल, भक्तों के लिए सुविधा केंद्र, सार्वजनिक सुविधा, मोक्ष गृह, गोदौलिया गेट, भोगशाला, पुजारियों और सेवादारों के लिए आश्रय, आध्यात्मिक पुस्तक पैलेस और अन्य का निर्माण शामिल है। जबकि दूसरे चरण में जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र आदि का निर्माण किया जाना है। पुनर्निर्माण के बाद बाबा विश्वनाथ धाम अपने नए और भव्य स्वरूप में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
हजारीबाग में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिरकत कर रहे हैं। हजारीबाग के गांधी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हो रहे हैं। प्रमंडलीय कार्यक्रम की मेजबानी हजारीबाग जिला प्रशासन कर रहा है, जिसमें 7 जिले हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ जिले से लाभों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगभग 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कृषि उपकरण, मत्स्य, मुख्यमंत्री पशुधन योजना आदि के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। जिले में इस कार्यक्रम के तहत अब तक 50,000 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है। इन सभी में हल्के लक्षण हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 24 नवंबर तक केवल 2 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब 59 देशों में 2,936 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि मास्क के इस्तेमाल में कमी आ रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों टीका लगवाना और मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं। कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन स्वरूप के 2 मामले सामने आए हैं। कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर विश्व के अन्य देशों के साथ ही भारत में भी चिंताएं बरकरार हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इससे निपटने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड के इस नए स्वरूप के प्रसार को रोका जाए, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 7,992 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इस दौरान 9,265 संक्रमित संक्रमण मुक्त हुए हैं। में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.36% हो गया है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 61 हो गई है। जिले में अब तक कुल 86,417 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 84,767 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित्य नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 1 अरब 32 करोड़ के पार हो गया है। कल टीके के 70 लाख से अधिक खुराक दी गई। भाजपा का झारखंड प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आज से गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हुआ। भगवान पार्श्वनाथ की तपोभूमि मधुबन में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य से भाजपा के अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने संयुक्त रूप से किया। पूरे जिले से सारे साथी आ गए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार ऐसे सारे जो झारखंड के रहने वाले केंद्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर के नेता है, सबका यहाँ समागमन होना है। कार्य समिति की बैठक तो सामान्य तौर पे होगी, लेकिन उसके बाद जो चलेगा प्रशिक्षण वर्ग, प्रशिक्षण में कई तरह के चीजों को अपने साथियों को बताया जाएगा। बहुत सारी जो हमारे पार्टी क्या करना किया है और आगे क्या करना है, कैसे हमको आचरण रखना है जनता के बीच, किस तरह से हम लोगों को व्यवहार करना है, इन विषयों को लेके बारीकी से उसका मंथन करना है, समझाना है कार्यकर्ताओं को। और कार्यकर्ता आज मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर से पूरा ऊर्जावान होकर के निकलेंगे। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की आज रांची में बैठक हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर शंभू कुमार समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
दूरदर्शन आज से भोजपुरी भाषा में कई कार्यक्रम शुरू करेगा। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी के अलावा इन कार्यक्रमों में स्थानीय परंपराओं, कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के लोग भोजपुरी भाषा में कार्यक्रम शुरू करने की मांग पूरी होने के बाद काफी उत्साहित है। अनुराग सिंह ठाकर के सादर प्रणाम। हम सबे खातिर बड़ा खुशी के दिन बाटे कि कल 11 दिसंबर से रोज दिन में 11 से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर रउआ सबे आपन माटी के बोली भोजपुरी के कार्यक्रम देखब जा। भोजपुरी बोली के मिठास के ता सब केहू कायल बा, ओकरे पर जब भोजपुरिया गीत गवनई आपन क्षेत्र के थाती पर आपन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यन के मुताबिक कार्यक्रम देखे के मिली। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पासिंग आउट परेड आज सादगी से आयोजित की गई। बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जेंटलमैन कैडेट्स की सलामी ली। इस बार IMA से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े। इस बार मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए। कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। See before me the batch of 387 gentlemen cadets who would shortly embark on their journey of a life characterized by valor and wisdom. I am sure they will carry forward the rich legacy of this academy. I appreciate the immaculate turnout and an impressive display of drill. This parade comprises cadets from all parts of India and from diverse communities, as also from 10 friendly foreign countries. This is indeed a true manifestation of our unity, as also of our plural society. Gentlemen cadets. गुमला व्यवहार न्यायालय में परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रयावी ने कहा कि इस अदालत के माध्यम से अगर आप अपने मुकदमे को समाप्त कराना चाहते हैं या फिर समय और खर्च बचाना चाहते हैं तो यह एक बहुत सस्ता और सुलभ माध्यम है। इसलिए आप सभी भेदभाव को भुलाकर इस लोक अदालत में अपने मुकदमों को समाप्त करने के लिए पहल करें। मौके पर उन्होंने कहा कि दिनों दिन मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोग अब कानून के प्रति जागरूक भी होते जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में न्याय व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और लोगों का लोक अदालत के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लोगों की लीगल अवेयरनेस है, जो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द लोक अदालत। जितने लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और सक्षम होंगे या सक्षम उनको बनाया, जैसे लीगल एड हम लोग देते हैं उनको आने के लिए, लॉयर्स का फीस देते हैं, ड्राफ्टिंग का देते हैं और सारी बातें देते हैं, तो नेचुरली लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, तो ज़्यादा कोर्ट का शरण लेकर के आ रहे हैं। पहले लोग अवेयर नहीं थे तो लोग के साथ कष्ट होती थी, पीड़ा होती थी, उसका अधिकार का हरण होता था, लेकिन वो जो है आ नहीं पाते थे। तो ये लोक अदालत का ही एक ट्रस्ट भी शो करता है। आप वैसे पास जाइएगा जिन पर आपको विश्वास है, आपको लगता है कि मेरा जो अधिकार का हनन हुआ है उसका निदान हो पाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा झारखंड दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे के क्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के दीदियों के साथ संवाद भी किया।
कि मैं 1 साल से हो गई या 2 साल से होगी, वो पुरानी है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। जैसे ट्रैफिकिंग है, बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। हमने देखा है कि दिल्ली में भी जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से महिलाएं ले जाते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं अच्छा काम देने की, लेकिन वहां पे भी काम नहीं देते। कुछ कुछ फ्लैश ट्रेड में भी धकेल दी जाती हैं। उस पे यहाँ पर सुनियोजित तरीके से कोई काम नहीं हो रहा अभी भी संभालने का। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है विच हंटिंग का है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल यहाँ का मुद्दा है, झारखंड का मुद्दा है, और उस पे ग्राउंड लेवल पे अभी भी काम नहीं हो पा रहा। आपने मुझे ये पता चला बात करने पे कि यहाँ एक्ट पास कर दिया गया, उसके अगेंस्ट कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ग्राउंड पे। आज भी महिलाएं बहुत बुरी तरह से इससे ग्रसित हैं। उनके राइट्स छीनने के लिए, इनफैक्ट उनको कन्वर्ट करने के लिए भी कई बार इस चीज का फायदा उठाया जाता है कि आपको विच हंटिंग से ऑफ इट 2 आया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज भी दिन में धूप की आंख मिचौली दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वा और पछुआ हवाओं के टकराव की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश भी हो सकती है। श्री आनंद ने कहा कि बादल छटते ही 12 दिसंबर से मौसम साफ हो जाएगा और फिर 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। कई जिलों के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का कर रहे हैं वितरण। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मास्क के कम उपयोग पर दी चेतावनी। कैबिनेट सचिव दोपहर 2:30 बजे ओमिक्रॉन और टीकाकरण सहित कोविड तैयारियों पर करेंगे समीक्षा। और आज से गिरिडीह में प्रदेश भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रविंद्र राय ने किया उद्घाटन। जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम विज्ञान, समाज में जो विज्ञान है, तकनीक है, ये बड़ा कठिन विषय होता है और इस कठिन विषय को समझने जानने की प्रवृत्ति सब में होती है। हमारे झारखंड प्रदेश में हमारे पास में रांची में ही तारामंडल है, बड़ी गंभीर तारामंडल है और काफ़ी वहाँ गैदरिंग होती है, काफ़ी लोग आते हैं। ऐसी कई गतिविधियाँ विज्ञान और तकनीकी प्रावैधिकी क्षेत्र सरकार के माध्यम से ये चलती रहती है, अवेयरनेस के लिए, प्रचार के लिए। आज ऐसे ही कुछ विज्ञान से संबंधित, खगोल से संबंधित, भूगोल से संबंधित आम धारणा में, आम लोगों में इसको कैसे ले जाया जाता है और कैसे ले जाना चाहिए, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आज परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आप कार्यपालक निदेशक हैं, विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिसर के आप कार्यपालक निदेशक हैं, आप श्रीमान गौरी